प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित के चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यह पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ परिभाषाएं रिवीजन करेंगे जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जिसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिसका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिसका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 क्या है? इन्फिनेटिव। ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को क्या करें? शून्य को मिला लें तो बनने वाला समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए यहाँ तक हम लोग का क्या था? पूर्ण संख्या था। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनेटिव। ठीक है। लेकिन इसमें मिलाए क्या है? शून्य मिलाए हैं। ठीक है। जिसको मिलाते ही हम लोग का क्या बन जाता है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या? पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला लें तो बनने वाला समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है। जैसे यहाँ तक हम लोग का था पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। लेकिन बोला है कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को मिलाने से बनने वाला समूह हम लोग का पूर्णांक कहलाता है। जैसे 0 के बाद देखो, 0 से पहले क्या मिलाया गया है? -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके अनंत तक। ठीक है। इसमें 2 प्रकार की संख्याएं मिला गई है। ठीक है। 0 के बाद है धनात्मक पूर्णांक और 0 से पहले है ऋणात्मक पूर्णांक। इसलिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हम लोग का धनात्मक पूर्णांक। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जो पूर्णांक 0 से अधिक हो उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। उसके बाद आता है हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक। जो पूर्णांक 0 से कम हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है। जो 0 से छोटा रहेगा, मतलब कि जो माइनस में रहेगा, वो हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और जो 0 से बड़ा रहेगा, प्लस में रहेगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 0 इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। अगर नोट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नोट में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है। ठीक। जैसे ले लेते हैं 3/4, 7/5, 4/1, 22/7 डॉट 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 ETC, मतलब इत्यादि। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है। जैसे करनी में क्या हो जाएगा? करनी में हो जाएगा हम लोग का करनी में 2, करनी में 3 पाई। और अगर लेना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 2/0, 3/0 ऐसे, मतलब हर में 0 रहना चाहिए, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब उसके बाद आता है हम लोग का वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। उसके बाद
आता है हम लोग का परमेयिका। क्या आता है? परमेयिका, न्यूक्लिड विभाजन परमेयिका, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे परमेयिका क्या होता है। ठीक है, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? परमेयिका कहते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का यूक्लिड विभाजन परमेयिका। क्या आता है? यूक्लिड विभाजन परमेयिका। इसमें क्या होता है? दो संख्याएं, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। ठीक है, जैसे दो धनात्मक पूर्णांक हम ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि Q ए बराबर हो जाएगा हम लोग का बी गुणे Q प्लस R, जहाँ R क्या है? रिमाइंडर यानी शेष है। शेष हमेशा क्या होता है? भाजक से। शेष हमेशा शून्य से बड़ा या बराबर होता है और शेषफल से हमेशा भाजक क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भाग अगर करना चाहते हैं तो मान लेते हैं इसमें क्या है? इसमें a बड़ा है b से, तो a में b से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो दो अद्वितीय पूर्णांक हम लोग का निकलेगा q और r निकलेगा, जहाँ r क्या है? शेषफल है। इसमें भी 0 क्या होना चाहिए? शेषफल से छोटा या बराबर होना चाहिए, और जो ये b है वो हम लोग का शेषफल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में हम कुछ उदाहरण समझेंगे, उसके बाद अपना 1.1 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो आप अपने भाइयों के यहाँ भेजें जो 10वीं कक्षा में है, ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिल सके। चलिए, थैंक्स, धन्यवाद।